आज हम लोग हमारा सेकेंड चैप्टर साइंस का क्लास 10 का जो देख रहे थे एसिड बेस और साल्ट, जहाँ पर हमने पिछला क्लास छोड़ा था उसके आगे से हम लोग देख रहे हैं आज। इससे पहले हम लोगों ने पीएच के बारे में पढ़ा था। पीएच वैल्यू के आधार पे जो है हम लोगों ने एसिड बेस और साल्ट में डिफरेंशिएशन करना सीखा था। हमने ये देखा था कि एसिड का पीएच जो होता है वो जो है वो 0 से 0 to 7 के बीच में होता है, और जो साल्ट होता है उसका पीएच जो है वो इक्वल टू 7 होता है, और बेस का पीएच जो होता है वो 8 से 14 के बीच यानी 8 to 14 के बीच में जो है वो बेस का पीएच होता है। तो पीएच के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड बेस और साल्ट को डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है उसका पीएच जो है वो 0 से 7 के बीच का होता है। अब एक बात यह और ध्यान देने वाली है कि एसिड को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होता है और वीक एसिड का पीएच जो है वो ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हमने जो है वो बेस को भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में जो है वो बांटा था। तब हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच जो है वो इक्वल टू 13 या 14 होता है, जबकि जो आपका वीक बेस होता है उसका पीएच 9-10 के आसपास में होता है, जबकि साल्ट जो होता है उसका पीएच जो होता है वो 7 के इक्वल होता है। तो पीएच का हमारे डेली जीवन में बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। पीएच वैल्यू के आधार पे हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क हमारे शरीर के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो है फ़ायदा पहुंच सके। जैसे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ये भली भांति से परिचित हैं कि स्टोमक के अंदर जैसे ही फूड जाता है तो स्टोमक की दीवार के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जाता है, स्टोमक के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जाता है, उस गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाने का कारण ये होता है कि जो फूड के अंदर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, स्टोमक के अंदर आते हैं, तो उन बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये एसिड किल कर देता है, और साथ ही साथ फूड को एसिडिक बनाता है, जिससे कि पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस और बाइल जूस तीनों मिलके फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन कर सकें। तो इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो डाइल्यूट HCl हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड प्रोटीन इन आवर स्टोमक। जो डाइल्यूट एसिड जो होता है, डाइल्यूट एसिड हम किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था कि डाइल्यूट एसिड में एसिड का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो डाइल्यूट HCl में जो है ये मदद करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। स्टोमक के अंदर जो बच्चे जो मतलब चाइल्ड जो दूध पीते हैं, तो चाइल्ड के दूध का जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन स्टोमक में होता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टोमक के अंदर क्या होता है, मतलब स्टोमक के अंदर मिल्क प्रोटीन का, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन का डाइजेशन, मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन के लिए HCl की ज़रूरी होती है। तो HCl की वजह से फूड प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो इन आवर स्टोमक के अंदर एक्सेस एसिड इन स्टोमक कॉज एसिडिटी है। कभी कभी क्या होता है कि स्टोमक की जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें डिजायर, मतलब जितनी मात्रा ज़रूरी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उससे ज़्यादा सिक्रीट हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसिडिटी, जिसे कॉमन टर्म के अंदर इनडाइजेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि HCl जो है कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर गैस्ट्रिक जूस में होता है तो उससे पेट के अंदर बन जाता है एसिडिटी स्टोमक के अंदर। तो हम लोग इस एसिडिटी को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड का हम लोग यूज करते हैं। एंटासिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसे हम लोग मतलब स्टोमक में टैबलेट के रूप में या सिरप के रूप में खाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो हम जानते हैं कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर HCl का प्रोडक्शन हुआ था वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी का तुरंत जो है वो निदान हो जाता है। इस तरीके से अगर हमें सोडियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं इसका भी यूज कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है इसमें बेसिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बेसिक प्रॉपर्टी पाया जाता है जो कि स्टोमक के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे एसिडिटी जो है वो नहीं होती है और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये पहला पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा, टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड, जो दांत का सड़ना होता है वो भी एसिड की वजह से होता है। देखिए, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी हम फूड सब्सटेंस जिसमें शुगर हो उसको खाते हैं तो वो बैक्टीरिया जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है वो शुगर को एसिड के अंदर तोड़ देता है, शुगर का डाइजेशन करके किस में तोड़ देता है, एसिड के अंदर में उसे कन्वर्ट कर देता है, शुगर को तोड़कर एसिड बना लेता है। तो व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ, व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन माउथ फॉल्स बिलो 5.5, जब हमारे पीएच का वैल्यू, हमारे दांत के अंदर पीएच का वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाता है तो वो टूथ क्या करने लगता है, डिके होने लगता है, टूथ जो है वो सड़ना स्टार्ट होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम लोग अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज करते हैं। वो अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट क्या होता है, वो एल्केलाइन इन नेचर में बेसिक होता है। एल्केलाइन किसे कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उसे हम लोग एल्केलाइन कहते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर पाया जाता है वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, और जब उस एसिड का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब वो टूथ जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है। इसे रोकने के लिए हम लोग जो टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया ने शुगर को कन्वर्ट करके जो एक्सेस अमाउंट का एसिड बनाया था वो इस टूथपेस्ट के अंदर बेसिक नेचर होने की वजह से उस एसिड को क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा दांत जो है वो सड़ने से बच जाता है। समझ में आया आपको क्लियर? फिर से समझिए, जब भी हम कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, और जब इतना एसिड बन जाता है कि पीएच जो है वो हमारे टूथ का पीएच 5.5 से ज़्यादा मतलब कम हो जाता है, तब वो जो है दांत जो है वो डिके करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए हम लोग अच्छे क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज करते हैं जो कि एल्केलाइन नेचर का होता है, जिस वजह से जो एक्सेस अमाउंट में जो एसिड बना था टूथ के अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाए। इज दैट क्लियर? नाउ, सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। हम जानते हैं कि ज़्यादातर प्लांट जो है वो अलग अलग सॉइल में उगते हैं और सॉइल का पीएच अलग अलग होता है। हर तरह के प्लांट को ग्रो करने के लिए एक स्पेशल पीएच की रेंज चाहिए होती है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ए हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज ए स्पेसिफिक पीएच क्लोज टू 7। तो ज़्यादातर जो प्लांट ग्रो करेंगे, हेल्दी ग्रो करेंगे, वो ऐसे सॉइल में करेंगे जिस सॉइल का पीएच लगभग कितना हो, 7 हो, यानी न्यूट्रल हो सॉइल का कंडीशन क्या हो जाए, न्यूट्रल कंडीशन में आ जाए, ना एसिडिक रहे ना बेसिक रहे। तो न्यूट्रल कंडीशन का अगर सॉइल रहेगा तो उसका रेंज कितना होगा, लगभग पीएच का रेंज जो है वो 7 के आसपास होगा। हो सकता है 7 से कुछ कम हो या 7 से कुछ ज़्यादा हो, लेकिन लगभग किसके आसपास में होना चाहिए, 7 के आसपास में होना चाहिए सॉइल का पीएच ज़्यादातर प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए। विच शुड बी नाइदर एल्केलाइन नॉर हाईली एसिडिक। और इस वजह से जो सॉइल का पीएच अगर 7 रहेगा तो इस 7 पीएच की वजह से सॉइल ना तो एसिडिक मीडियम का होगा, ना ही वो एल्केलाइन बेसिक मीडियम का होगा, वो न्यूट्रल
नेचर का होगा, और न्यूट्रल नेचर की वजह से जो है वो प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सॉइल की पीएच जो है वो कम होता है या सॉइल की पीएच ज़्यादा होता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है या सॉइल जो है वो बेसिक नेचर का हो जाता है। तो वो किसी भी सीड को सपोर्ट नहीं करता है सीडलिंग बनने के लिए, नए प्लांट बनने के लिए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग यह पहले तो रेंज का पता लगाएंगे कि सॉइल का पीएच का रेंज कहाँ है, कितना है, वो एसिडिक है या बेसिक है। उस आधार पे हम लोग इन सब को यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अगर सॉइल जो है वो एसिडिक मीडियम का है, उसका पीएच अगर कम है, तब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, मिला देंगे, जिससे क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी का सॉइल का जो ज़्यादा एसिड होगा वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिक नेचर की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जिंक सल्फेट को भी यूज कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को यूज कर सकते हैं, और सोडियम एसीटेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकतर प्लांट को जो है वो पीएच वैल्यू नियर अबाउट 7 चाहिए, 7 के आसपास चाहिए। अगर 7 से ज़्यादा पीएच कम होगा या 7 से ज़्यादा पीएच होगा, तो जब 7 पीएच से कम होगा तो वो सॉइल हो जाएगा एसिडिक सॉइल, और जब 7 से पीएच ज़्यादा हो जाएगा तो वो हो जाएगा बेसिक सॉइल। और एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल में प्लांट का हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसलिए हमें कुछ ऐसे हम लोग केमिकल्स को सॉइल के अंदर मिलाते हैं जिससे कि उस सॉइल का पीएच क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, लगभग 7 के आसपास हो जाए। तो अब हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहते हैं कि जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो है वो 2 आयन में टूट जाए। वो दोनों आयन कौन से, एक धनायन और एक ऋण आयन, तो उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो साल्ट भी एक आयोनिक कंपाउंड है जो बनता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से। इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर को बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि कोई भी एसिड जो है वो जब किसी बेस से रिएक्ट करती है तो बनता है साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं साल्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि इसमें कोई एसिड और कोई बेस आपस में रिएक्शन करके अपने अपने प्रॉपर्टी को खोकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो साल्ट कैसे बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिड और बेस के बीच में। और साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है, यानी जब पानी के अंदर साल्ट को डिजोल्व करेंगे तो 2 तरह के आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल हम एक साल्ट ले रहे हैं, न्यूट्रल साल्ट सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम लोग वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये 2 तरह के आयन में टूट जाएगा। पहला आयन सोडियम आयन पॉजिटिव आयन और दूसरा क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन। तो चूंकि साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है, जब इसे वाटर के अंदर हम लोग डिजोल्व करते हैं तो 2 तरीके के आयन के अंदर टूट जाता है। इस वजह से साल्ट भी क्या है, साल्ट जो है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। और जब हम पीएच पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि साल्ट का, न्यूट्रल साल्ट का पीएच जो होता है वो इक्वल टू 7 होता है, 7 इक्वल टू 7। और जो एसिडिक साल्ट होता है उसका पीएच 7 से कम होता है और बेसिक साल्ट का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट, साल्ट के क्या क्या कैरेक्टर हैं। पहला, मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ज़्यादातर साल्ट का फिजिकल स्टेट जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो। और साल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपैक्यू, साल्ट जो है वो लाइट को अपने अंदर से पास होने दे सकते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और ऐसे साल्ट भी होते हैं जो कि लाइट को आर पार होने नहीं देते हैं, तो वो ओपैक्यू साल्ट कहलाते हैं। तो साल्ट ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, कुछ साल्ट अपने अंदर से वाटर को जो है वो ट्रैवलिंग करने दे सकते हैं, और कुछ साल्ट अपने अंदर से वाटर मतलब अपने अंदर से लाइट को ट्रैवलिंग करने नहीं देते हैं। तो साल्ट ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपैक्यू भी हो सकते हैं। ज़्यादातर साल्ट जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और पानी में डिजोल्व होने के बाद ये 2 तरह के आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन।
सॉल्यूशन ऑफ साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मेल्टन स्टेट। अभी हमने बात किया कि जैसे ही साल्ट को हम लोग जो है वो आयन में डिसोसिएट कर लेते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या करती है, फिर कंडक्शन कर सकती है। तो साल्ट जो है वो मेल्टन स्टेट में, चूंकि मेल्टन स्टेट के अंदर साल्ट जो है वो दो तरह के आयन में डिसोसिएट हो जाता है, इस वजह से जो साल्ट अगर मेल्टन स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। साल्ट जो है उसका टेस्ट साल्टी भी हो सकता है, सावर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है और बिटर भी हो सकता है। ज़्यादातर न्यूट्रल साल्ट में कोई गंध नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है। और साल्ट जो है वो कलरफुल भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ साल्ट, साल्ट के कितने प्रकार हैं? तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन के अकॉर्डिंग साल्ट को 3 टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट, जिसमें हम लोगों ने अभी बताया कि न्यूट्रल साल्ट का पीएच होता है इक्वल टू 7, एसिडिक साल्ट का पीएच होता है बिलो 7 और एसिडिक साल्ट का, बेसिक साल्ट का पीएच होता है अबव 7। तो कुछ न्यूट्रल साल्ट के एग्जांपल ये रहे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी न्यूट्रल साल्ट है, यानी इन सब का पीएच जो है वो इक्वल टू 7 है। एसिडिक साल्ट के कुछ एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, और इनका पीएच जो होता है वो 7 से बिलो होता है। और बेसिक साल्ट के कुछ एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट, और इनका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू पीएच के अकॉर्डिंग साल्ट को 3 भागों में बांटा गया है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। तो एसिडिक साल्ट का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, बेसिक साल्ट का पीएच 7 से ज़्यादा होता है और न्यूट्रल साल्ट का पीएच इक्वल टू 7 होता है। अब हम लोग अलग अलग जो न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट है उसे बनाते कैसे हैं उसके ऊपर जिक्र हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूट्रल साल्ट। तो न्यूट्रल साल्ट को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्शन कराया जाता है, या वीक एसिड और वीक बेस को क्या कराया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करे या कोई वीक एसिड किसी वीक बेस से रिएक्शन करे तो तब जो साल्ट मिलता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद वो साल्ट होता है न्यूट्रल साल्ट। इसी तरीके से एसिडिक साल्ट को हम लोग कैसे गेट करेंगे कि ये ऐसे मतलब ऐसा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी का हो और बेस जो है वो वीक प्रॉपर्टी का हो, तो जब साल्ट बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद उस साल्ट को कहेंगे हम लोग एसिडिक साल्ट। इसी तरीके से बेसिक साल्ट का प्रोडक्शन कैसे होगा? बेसिक साल्ट के प्रोडक्शन करने के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड से रिएक्शन कराना पड़ेगा, जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट बनेगा। तो साल्ट को बनाने का तरीका क्या है? न्यूट्रल साल्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा के या वीक एसिड को वीक बेस से रिएक्शन करा के साल्ट जो गेट करते हैं उस साल्ट को कहते हैं न्यूट्रल साल्ट, और न्यूट्रल साल्ट की पीएच जो होती है वो इक्वल टू 7 होती है। उसी तरीके से एसिडिक साल्ट को बनाने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस को रिएक्शन करवा सकते हैं, जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो साल्ट बनेगा उसके अंदर पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, इसलिए उस तरीके के साल्ट का नाम हो जाएगा एसिडिक साल्ट। और बेसिक साल्ट बनाने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, जिससे जो साल्ट बनेगा उसका पीएच जो है वो 7 से अबव रहेगा, 7 से ऊपर रहेगा, इसलिए उस तरीके का साल्ट कहलाता है बेसिक साल्ट। कुछ न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट के एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।